हाँ, तबीयत ठीक नहीं मामा के बेटे।
हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा बोलो। बोल अरुणा प्रभु। बोल Balaram Govind Prabhu is not responding, so we'll wait for some more time. ओके प्रभु, आपका जो ये कनेक्शन है आई थिंक 40 मिनट्स का है ना, जूम का ओनली 40 मिनट्स इट विल टाइम कंटिन्यू, नीडेड ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके ओके लास्ट टाइम ओके हम लोग ट्राई किए थे तो ऑटो अपग्रेड कर देता है शायद। ओके ओके। Haribol. Balaram Able to Govind hear? Prabhu has joined us. Hare Krishna. Sorry for being late. I had some medicine I had to take, so I went to take prasadam, so it became late.
Okay. Hare Krishna. ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरते नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की हम लोग इस वृंदावन यात्रा को लेके जो कुछ मीटिंग करना चाहते हैं, इसलिए आज के सेशन रखा है। उसमें कुछ कहना चाहता हूँ। पिछले बार भी हमने एक रिकॉर्डिंग भेजे हैं फर्स्ट मीटिंग, किस प्रकार की भावना होना चाहिए वृंदावन जाने की। और ये वृंदावन जाने की जो प्लानिंग है बल्कि हमारा नहीं है, जब तक भगवान इच्छा नहीं रखते हैं हमारा प्रवेश असंभव है धाम में। इसलिए इसके बारे में मैंने विशेष करके लास्ट टाइम अलग अलग चीज चर्चा किया है वृंदावन को लेके, और विशेष करके किस प्रकार की व्यवहार हमको रखना है वृंदावन में उसके बारे में। तो वो शायद रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया है पिछले बार, कुछ उसके लिए हम लोग इसमें कुछ चीज मैंने फिर रिपीट करना चाहता हूँ। और साथ साथ हम यहाँ पे आज की जो मीटिंग के यात्रा को लेके कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, इज इट ओके अर्णव प्रभु? यस प्रभु, यस। सो आपने कुछ मैं ज्वाइन करने के पहले कुछ आप डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे? नो प्रभु, वी आर वेटिंग फॉर यू ऑन। ओके ओके ओके। शास्त्र में इस प्रकार कहते हैं कि भगवान इस दुनिया में प्रकट होने के समय स्वयं अपना अनुयायियों को भी लेके आते हैं, अपना पूरा बटालियन लेके आते हैं। तो बटालियन मतलब अपने जो डिवोटीज कौन कौन उनको मदद करेंगे इस धर्म की स्थापन करने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् सृजामि। तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं आता हूँ और साथ साथ मैं क्या करता हूँ, मेरा अलग अलग अनुयायियों को भी इस दुनिया में लेके आता हूँ। जब इतना भक्त को लेके भगवान जब इस धरतल में पृथ्वी में प्रवेश करते हैं, विशेष करके ऐसा जगह उन्होंने बनाते हैं जो जगह एक्चुअली इस पृथ्वी में नहीं है। ये दिव्य स्थल है जो गोलोक भगवत धाम में ही इस स्थल का गुणगान करते हुए कहते हैं कि ये स्थल साधारण स्थल नहीं है। इसलिए भगवान स्वयं उस स्थल को भी इस जगह पे इस दुनिया में लेके आते हैं। वैसा एक जगह है श्री वृंदावन धाम। ये पृथ्वी का ये स्कंद पुराण आदि पुराण में इस वृंदावन धाम को लेके बहुत गुणगान हुआ है। उसमें कुछ गुणगान ऐसा जाते हैं
कहते हैं कि इस वृंदावन धाम जो हम देख रहे हैं या फिर हम देखने जा रहे हैं, ये वृंदावन धाम की रहने से ही ये पृथ्वी का कुछ मतलब बनता है, अदरवाइज इस पृथ्वी का कुछ मतलब नहीं होता। விக்கிபீடியாவின் படி இந்த அதிக தெளிவு तो इस वृंदावन धाम को कहते हैं रम्य स्थान। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा। और कहते हैं कि वृंदावन धाम को सिर्फ हमारे लिए पूजनीय नहीं है, बल्कि देवी देवता भी इस वृंदावन धाम को पूजनीय रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नारद स्वयं इस जगह पे रहते थे और तपस्या करते थे। उसी प्रकार दुर्वासा मुनि ये भी यहाँ पे वृंदावन धाम में आके श्रीमती राधा रानी का सेवा किया है। और दुर्वासा जो हमेशा गुस्सा रहते हैं, वृंदावन धाम में बहुत हंसते हंसते उन्होंने राधा रानी को आशीर्वाद भी दिया है। ये वृंदावन धाम की महिमा है। जैसे स्थल पे जाते हैं उस स्थल के प्रभाव से हमारा मन में भी बदलाव आ सकते हैं। उसी प्रकार वृंदावन धाम में हम देखते हैं कि स्वयं ध्रुव महाराज जब तपस्या करने जाते हैं, कहाँ आते हैं वो? वृंदावन धाम में आके तपस्या करते हैं, 6 महीने की तपस्या। इस प्रकार वृंदावन धाम विशेष है। और उसके साथ हम देखते हैं कि स्वयं कृष्ण बलराम वृंदावन धाम को चुने हैं और वहां पे 11 साल ऐसा अद्भुत लीला उन्होंने किया है। ये लीला कोई और एक अवतार में भगवान ने इस प्रकार की लीला तो किया नहीं है। आपने सुना क्या नरसिंह देव की बाल्य लीला? नरसिंह देव न गोचरण के लिए जा रहे हैं और नरसिंह देव दूध चोरी कर रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं। नहीं, नरसिंह देव पिल्लर स्तंभ से निकला और निकल के अपना काम करके निकल गया है ना, धर्म स्थापन करके। हाँ, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण की विशेषता है, उन्होंने ऐसा सुंदर बाल्य लीला, अद्भुत लीला उन्होंने वृंदावन धाम को चुन करके वहां पे किया है। हाँ, तो वृंदावन इसलिए बहुत विशेष है। और भी श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, वो भी वृंदावन में जाके अलग अलग लीला स्थली का जो लुप्त हो गया उसको वापस प्रकट करवाया है। और उसी में अलग अलग गोस्वामी आचार्य जन ने वृंदावन धाम में रहते थे, भजन करते थे और वृंदावन धाम में रह के कृष्ण की स्मरण में हमेशा होते थे। इसलिए इस वृंदावन धाम को जब याद करने के समय हमारा ये सौभाग्य है कि ऐसा जगह, जिस जगह पे भगवान और उनके अनुयायी ने अलग अलग प्रकार की तपस्या लिया है और भगवान के प्रेम का पात्र बना है। हम भी ऐसा मौका को लेंगे जीवन में और आगे बढ़ेंगे। जब न्यू दिल्ली से जब आगरा जाने की रास्ता पे ये पड़ता है वृंदावन धाम और मथुरा धाम। इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि जो भी व्यक्ति डिसाइड किया है कि मैं वृंदावन जाऊंगा, एक्चुअली शास्त्र कहते हैं वो व्यक्ति ऑलरेडी वृंदावन जाने, अलग अलग तीर्थ स्थल का फल है ना, वो मिल गया उनको। मान के चलिए जो सोचा वृंदावन जाने के लिए अपने टिकट बनाया और गया है, वहां पे वृंदावन में धूल के बीच में लुटपुट किया है, ऐसा व्यक्ति तो क्या होगा? उनका तो गारंटी है भगवत धाम जाने का। और कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति, कृष्ण स्वयं कहते हैं ये बात को, जो व्यक्ति ये मधुर का महत्व में, जो व्यक्ति 3 दिन 3 रात को वृंदावन में रहते हैं, एक्सक्यूज मी, हरे कृष्ण, 3 रात को अपना समय बिताते हैं
कृष्ण कहते हैं वो सीधा इस जन्म के बाद गोलोक वृंदावन में प्रवेश करेंगे। तो ये बात आपको सुनने के बाद लगता है प्रभु जी ये क्या है, इतना कुछ है? हाँ, हाँ इतना कुछ है, यही है ना बात। हाँ, इतना कुछ है कि भगवत धाम जाने के लिए भगवान ऐसा आसानी करवा दिया। परंतु इस जगह पे जब रह के हम लोग अपना कृपा स्वीकार करने के समय ये भूलना नहीं चाहिए कि उस दाम में अलग प्रकार के दाम अपराध नहीं करना चाहिए। इसके बारे में भी हम लोग पिछले बार डिस्कस किया था, दाम अपराध 10 ऑफेंसेस, जिसमें हमने विशेष करके 21 Prabhuji, I've shared that on the group already, the transcript of the offenses. but that were not what I have spoken. It has some more things. There are एक मिनट, आपने 4 पॉइंट बोला था, मैंने तो 10 पॉइंट बताया था उसमें। 5 लिखा था आपने। नहीं Prabhuji, I've given 10 points only. When you gave, एक मिनट, हाँ यस करेक्ट, वो तो मैं उसके पहले वाला कुछ तो देखा था। हाँ प्लीज नोट द डूज, वो 5 था। ठीक है, ये जो ये है, ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। दाम में जब रहते हैं हम उस प्रकार की चीज को ध्यान में रख के चलना चाहिए। एक बार हम और एक बार रिपीट करेंगे उसको। 21 पेज नंबर। हम जब दाम में रहते हैं, हाँ, जो दाम हमको इस दाम की महिमा को हमारे सामने दर्शा है, ऐसा गुरु परंपरा को कभी हम लोग निंदा नहीं करना चाहिए। ऐसे श्रील प्रभुपाद की महिमा से ही अभी वृंदावन धाम के गुणगान बाहर निकले हैं, इसलिए उनके प्रति हमको आदर होना चाहिए। और दूसरा है, उस दाम को कभी हम टेम्पररी नहीं सोचना है। ये एक नॉर्मल जगह नहीं है, अभी अभी डेवलपमेंट हुआ है उस वृंदावन का। पहले एक बंजर भूमि है, उस बंजर भूमि के ऊपर कुछ कुछ हुआ है डेवलपमेंट, फिर अभी ऐसा करके हिस्ट्री है। नहीं, हिस्ट्री ट्रेस करना मुश्किल है, क्योंकि सत्य के समय से इसके गुणगान है। सत्य के समय से ही उसका गुणगान, ऐसा नहीं कि कृष्ण आने के बाद नेचुरली कृष्ण के रहने से ही उस वृंदावन धाम की एक महिमा है, पर बल्कि वृंदावन इन इटसेल्फ बहुत स्पेशल है। और इस प्रकार तीसरा अपराध में आता है, इसलिए ये इस दाम में कोई भी व्यक्ति है या फिर जानवर है, पशु है, उसके प्रति कभी हम लोग हिंसा नहीं करना चाहिए। 14 अपराध है। 14 चीज हमको ध्यान में रखना चाहिए कि इस दाम में जब रहते हैं हम प्रयास करते हैं भक्ति करने के लिए, और कुछ मंडेन एक्टिविटी, साधारण एक्टिविटीज को हमको नहीं करना चाहिए। जैसे 4 नियम की उल्लंघन तो नहीं, बिल्कुल तो नहीं करना चाहिए। 5वां नंबर, यहाँ पे हम बिजनेस की मूड में नहीं आना चाहिए। यहाँ के मैं बिजनेस डेवलप करूंगा, ये करूंगा, उस हिसाब से वृंदावन धाम में हमको नहीं आके दर्शन करना है। और 6 नंबर, दाम अपराध के हिसाब से ये जो दाम है ये कृष्ण का है, ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये दाम स्वयं कृष्ण का है। जैसे आप मान लीजिए किसी का घर जा रहे हैं आप, किसी का अपना पर्सनल गांव में जा रहे हैं, वो उस जगह पे तो बहुत साधारण रहेगा ना, उनको सब कुछ पता है, सब मेमोरीज है। वैसे कृष्ण की पर्सनल विलेज है ये, उनके पर्सनल होम है, अपना गांव है, अपना गांव है। तो इसलिए वहां पे जो कल्चर है, जैसे कृष्ण दिया है उस हिसाब से चलना चाहिए। इसलिए हमारे वैष्णव विधि में भी हम भगवान की सेवा करते हैं, हम ब्रजभूमि और गौड़ीय भूमि की हिसाब से जो कल्चर है उसको हम उस भगवान की सेवा में इम्प्लांट करके करते हैं। जैसे अब भगवान को 56 भोग क्यों खिलाते हैं? क्योंकि ऐसा सेवा यशोदा कृष्ण के लिए करती थी।
हम इतना बार भोगा क्यों खिलाते हैं? क्योंकि ऐसा सेवा यशोदा ने कृष्ण के लिए खिलाती थी। इस समय पे क्यों उठाते भगवान को सुबह 4:30 बजे? क्योंकि वहां पे गोपी कृष्ण को उसी समय उठाते हैं। तो जो भी हम लोग कल्चरली करते हैं विग्रह की सेवा में, वो सब एक्चुअली व्रजभूमि और गौड़ीय भूमि के हिसाब से उस कल्चर को हम लोग अपनाते हैं विग्रह की सेवा में। ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ हम देखेंगे इसलिए कभी इस जगह को कोई देवी देवता का जगह करके उस हिसाब से नहीं देखना चाहिए। ये स्वयं कृष्ण की घर है वृंदावन, कोई देव देवता का एक स्थल नहीं है ये चीज। बल्कि इस वृंदावन में अलग अलग देवी देवता है। हर देवी देवता भगवान की सेवा में नियुक्त है। ब्रह्मा जी बरसाना में 4 सिर के साथ 4 पहाड़, भानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ और दानगढ़, इस प्रकार 4 गढ़ के माध्यम से उन्होंने बरसाना में राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। और शिव जी क्या कर रहे हैं? नंदगांव में नंदीश्वर महादेव के हिसाब से कृष्ण को पालन, कृष्ण के क्षेत्र को पालन संरक्षण कर रहे हैं। इस प्रकार हम देखेंगे अलग अलग देव देवता क्या करते हैं वृंदावन में, कृष्ण की सेवा करते हैं। इसलिए वो धाम कृष्ण से अभिन्न है। वृंदावन और कृष्ण में अंतर नहीं है। 7वां नंबर जो आप ध्यान में रखना चाहिए, वहां पे कोई प्रकार की पाप कर्म नहीं करना चाहिए। पाप कर्म अवॉइड करना चाहिए। वी शुड नॉट डू एनी सिंफुल एक्टिविटीज। 8वां नंबर है वृंदावन और नवद्वीप में कोई अंतर नहीं है। हाँ, कभी सोचेंगे को लोग, प्रभु जी हम तो मायापुर तो देख लिया प्रभु, कितना बार देखेंगे मायापुर, होते ना बहुत बार इस प्रकार के कहते हैं, अरे वृंदावन मायापुर कितना बार देखेंगे प्रभु, चलिए ना नया जगह जाएंगे। हाँ जाइए वृंदावन, नो प्रॉब्लम। हाँ, और वहां की लीला की आस्वादन करिए, लीला की स्मरण करते हुए आप भक्ति का आस्वादन करिए, कृष्ण के दर्शन करिए। हाँ, वहां पे अलग अलग तीर्थ स्थल में जाके उस महिमा का सुनिए, ये सब बहुत बढ़िया है। बट ये मत भूलना है कि मायापुर की जो महिमा हम लोग को बगल में मिल रहा है, जो कोलकाता वासी, कुछ लोग हमारे जैसे मुरारी गोपाल प्रभु, ये सब के लिए वृंदावन तो बहुत बगल में पड़ता है। उनको लगा रहे वृंदावन में कितना बार जाएंगे, पूछे थोड़ा चलो मायापुर जाएंगे। इस प्रकार की भावना रखना सही नहीं है अपन, क्योंकि वृंदावन और मायापुर में दोनों अभिन्न है। और 9 नंबर में एक ही जो शास्त्र इस वृंदावन धाम की महिमा कर रहे हैं, उस शास्त्र को कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कैसे शास्त्र? अलग अलग आचार्य ने इस वृंदावन की महिमा के ऊपर अलग अलग गीत रचना किया है। अच्छा, मैं पिछले बार कहा ये सब गीत को मैं अपलोड करके यहाँ पे दूंगा, वो मैं आज या फिर कल देखता हूँ, जैसे समय मिलेगा उसमें हम करेंगे वो चीज। वो सब गीत को सुन के आप समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार आचार्य ने वृंदावन धाम को गुणगान किया है, वो सुनेंगे ना, आपका नेचुरली वृंदावन के प्रति एप्रिसिएशन बढ़ जाएगा। हाँ, तो एप्रिसिएशन ज्यादा बढ़ेगा तो नेचुरली आप वृंदावन धाम की बेनिफिट ले सकते हैं ना। इट इज नॉट ए साइट सीइंग ना, वी आर नॉट गोइंग फॉर ए साइट सीइंग। साइट सीइंग के हिसाब से हम वृंदावन नहीं जा रहे हैं। तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। और 10वां नंबर है, जब वृंदावन धाम के गुणगान जो कह रहे हैं अलग अलग शास्त्र में, उसको कभी हम एक इमेजिनेशन के रूप में नहीं लेना चाहिए। दे आर रियलिटी, दे आर ट्रूथ्स, ये ट्रूथ्स विल हैपन। तो इसलिए हम वृंदावन में रहते हुए भगवान के नाम स्मरण में, भगवान के लीला स्मरण में, भगवान के दर्शन में और भक्तों के बीच में सेवा के रूप में हम आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हाँ एक या तो 7 चीज है, कोई मुक्ति का द्वार होते, कोई भी धाम में 7 मुक्ति का द्वार है। उसमें पहले है भगवान की स्मरण। भगवान के स्मरण करने से आपकी उस धाम में मुक्ति होता है। जैसे आप वृंदावन में प्रवेश करेंगे, वो देखेंगे हर एक पेड़ में या फिर वहां पे वॉल के ऊपर क्या लिखते हैं? राधे राधे।
तो नेचुरली जब ये बात आता है तो वृंदावन में जाके किन की याद होगा आपका? राधा कृष्ण की याद होगा। सो इस राधा कृष्ण की स्मरण मात्र से आपकी मुक्ति हो सकता है। दूसरा द्वार है मुक्ति का, तो भगवान कोई भी तीर्थ स्थल में होता है, वो है वहां की प्रसाद, महाप्रसाद। हाँ? विशेष करके वृंदावन की व्रज धूली है वो विशेष प्रसाद, क्योंकि उस व्रज धूली में ही कृष्ण बलराम ने अलग अलग लीला किया है। हम जिस जगह पे हम जाके रहने वाले हैं वो जगह क्या है? रमुना रेती है। मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ना, जो कृष्ण बलराम और सखा सब लोग गोचरण कर रहे हैं, ये सब गोचरण कहाँ है? रमन रेती में कर रहे हैं। उसी जगह पे वृंदावन हरे कृष्ण बलराम के मंदिर है। ऐसे प्रभुपाद ने उस मंदिर का नाम भी इसलिए ऐसा कृष्ण बलराम मंदिर किया, क्योंकि वो जगह पे कृष्ण बलराम अपना गाय और बछड़ों और बच्चों के साथ आके खेलते थे। कृष्ण बलराम मंदिर के वो हमारा मैनेजमेंट की जो टीम मेंबर्स है यहाँ पे बैठे हैं कुछ लोग, हाँ, इस जूम मीटिंग में, वो लोग की प्लानिंग और इस्तेमाल से हमको वो जगह पे मिला है जहाँ पे हम लोग जाके रुकने वाले हैं। तीसरा द्वार है मुक्ति का धाम। कोई भी तीर्थ स्थल में आपको मिलेगा मुक्ति द्वार, एक ही यात्रा, पिलग्रिमेज। ऐसा तीर्थ स्थल में हमको क्या करना? यात्रा निकालना चाहिए, भक्त के संग में, अकेला नहीं। बहुत बार लोग कहते हैं मैं अकेले जाके मस्त हुआ, कुछ क्या वृंदावन में मस्त लगा प्रभु। एक्चुअली मस्त का बात है कि मतलब उसको बहुत कुछ है उसमें वो लगा होगा ऊपर, अच्छा खाने के लिए मिला है, पीने के लिए मिला, सोने का अच्छा कंफर्ट था, होटल बढ़िया था। होटल बढ़िया नहीं बढ़िया उससे बात नहीं है। तीर्थ स्थल में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करना चाहिए। हाँ, तीर्थ यात्रा मतलब तीर्थ, हाँ, जिस जगह पे भगवान अलग अलग लीला की कल किया। इसलिए हमारा प्लानिंग में आज थोड़ा चर्चा कर लेंगे। उस प्लानिंग में देखेंगे कि आपको समय प्रभु जी 7 बजे निकलना है। अरे प्रभु 7 बजे कौन निकलेगा सुबह? थोड़ा मस्त से सोएंगे, मस्ती से उठेंगे। तो मस्ती से उठने सोने तो फिर वृंदावन क्यों आए हैं, है ना? तो वृंदावन है तो उसको जगह को फायदा लेना चाहिए व्यक्ति को। तो इसलिए यहाँ पे तो तीसरा चीज है तीर्थ यात्रा। ये मुक्ति का द्वार है। हाँ? आपको बगल में मुक्ति का द्वार खुला है, आप बोल रहे कि मैं सोना चाहता हूँ, कैसे रहेगा? बिल्कुल ठीक नहीं है ना। तो हमको सोचना निकलने का। 14 नंबर है जो मुक्ति का द्वार है वो है संकीर्तन। वहां पे मुंह में भगवान के नाम चलते रहना चाहिए, और जब भी मौका है सब साथ में जब संकीर्तन कर रहे हैं, चाहे बस में हो या फिर हम लोग परिक्रमा करने के समय वृंदावन की या फिर गोवर्धन की, उस समय वो कीर्तन में भाग लेना चाहिए। कीर्तन नहीं कर पा रहे, आपको जब बाकी है जब एक्स्ट्रा करना चाहिए।